बस उसके बाद हमारे कबीर पंथ में हंसा हंसा कहा जाता है ना, जीव को हंसा कहा गया है। हंसा शब्द का चलन है। काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। काया ये शरीर का तो गुण अलग ही है, ये तो नासवान है, इसका गुण अलग है। काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। लेकिन हंस रूप जीव हर शरीर में बैठा हो, सकल समाना, सब घट में वह जीव हंस रूपी जीव बैठा हुआ, उसका गुण कुछ और है, उसका गुण कुछ और है, शरीर का कुछ गुण कुछ और। ये जो मैं ये गारी है, इसको गारी कहते हैं, शब्द गारी। शब्दावली देखे हो, ग्रंथ शब्दावली, उसमें साहब के शब्द का संग्रह किया गया है। 59 प्रकार के शब्दों का वो संग्रह है शब्दावली ग्रंथ। 59 विषयों पर आधारित साहब के उसमें शब्द है। तो उसमें एक शब्द गारी भी है, उसमें ये है। और इस साहब के इस शब्द को हम भोजन पंगत जब बैठती है, पंगत में बैठते, आजकल नए लोग तो गाते नहीं हैं, पुराने जमाने में बचपन में आज भी हमारी माई साहब लोग हैं, संत लोग हैं, वो दामाखेड़ा में रोज तो नहीं गाते, लेकिन जब कोई त्योहार वहार होता है तो पंगत के वक्त जब भोजन में बैठते हैं तो ये पद गाते हैं। और कई गारी है, देहू न देहू साहेब जन अपने को, समरथ के गुण गाऊं की हाजू, ये सब गाते हैं। सोहंग हंसा सकल समाना, काया के गुण आन ही आना हो, ये गाया जाता है। क्यों? ये गारी है, शरीर को गारी दिया जा रहा है कि काया का गुण, इसको तो अन्न भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ये तो भौतिक है, इसको भौतिक आवश्यकता ही है, इसको तो इसकी पूर्ति करने ही पड़ेगी, इसको तो खाना पानी देना ही पड़ेगा। तो ये गारी गाया जाता है। काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। लेकिन हंसा रूपी जीव जो बैठा है उसको अन्न आहार नहीं चाहिए, अन्न पानी नहीं चाहिए, ये अन्न पानी चाहिए शरीर को, काया को। तो बैठकर भोजन के समय इस शरीर को हम बखानते, गारी देते हैं कि वास्तव में ये मुझे नहीं चाहिए, इस जीव रूपी हंस को नहीं चाहिए भोजन पानी, इस काया को चाहिए, ये काया की आवश्यकता है। इसका गुण अलग है, मेरा गुण अलग है, हंस का गुण अलग है, जीव का गुण अलग है। तो काया के गुण आन ही आना हो सोहंग हंसा सकल समाना। तो हंसा कहा गया। हंस का क्या गुण होता है? हंस का ये गुण होता है, उसे दूध में पानी मिलाकर दे दो तो दूध को पी जाएगा, पानी अलग कर देगा। ये गुण उसके अंदर होता है। तो हर जीव में ये गुण होता है। अपने इस गुण को पहचानिए। आप हंस रूप हैं। यह जीव सतलोक से आया है, सतलोक का हंसा है, लेकिन संसार में आकर कागा बन के घूम रहा है, कागा बन के भटक रहा है, कांव कांव कर रहा है। हंस कांव कांव नहीं करते, चिल्पो नहीं करते। हंस जो होते हैं सदा आनंद में रहते हैं। सत्यलोक की ऐसी बाता कोटि शशि एक रोम लुझा, क्या बोलते हैं, रोम लजाता, तहां पर हंसा करत किलोल, सतनाम 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 बोल। हंस किलोल करता है, आनंद मनाता है, और कागा कांव कांव करता है, चिल्पों करता है, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये कागा का काम है। तो कागा मत बने रहो। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर। क्या कह रहे हैं साहब? सकलो दुर्मति दूर कर। जीवन में जितने भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो सबको दूर करो। सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ। काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति आओ। साहब हम सबसे कह रहे हैं कि अपना जीवन सफल बनाओ। कैसे? सकलो दुर्मति दूर करके, अपने जीवन की तमाम बुराइयों को दूर करके, दुर्गुणों को दूर करके अपने जीवन को सफल बनाओ। और ये काग गवन गति छाड़ दे, हंस गवन गति आओ।
ये कागा का चलन छोड़ो। जो हमारा चाल चलन है वो इस संसार में कागा का बन गया है। ये कागा का चाल चलन छोड़ो, त्यागो, और हंस गमन गति आओ। हंस की गति में वापस आओ, हंस बनो, हंस ही हो, लेकिन संसार में आकर कागा की चाल में चल रहे हो। तो कागा का चाल छोड़ो, हंस हो, हंस गति में रहो। और हंस का यही गुण होता है कि वो दूध दूध को पीता है, पानी पानी को छोड़ देता है, सार सार को ग्रहण करता है, और जो निरर्थक है, व्यर्थ हो, थोथा है, उसे अपने से दूर कर देता है, अलग कर देता है। तो संसार में दोनों चीजें हैं, अच्छाई है तो बुराई है, सद्गुण है तो दुर्गुण है। तो हम हंस बनेंगे, साहब के हंस बनेंगे, सदगुरु के हंस बनेंगे, तो अच्छाई को रखेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, अलग करेंगे, सद्गुण को अपनाएंगे, दुर्गुण को अपने से दूर करेंगे, हंस बने। आप लोग हंस बनिए। हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं तो हमें हंस बनना है। हंस बनेंगे तभी अपने सतलोक वापस जाएंगे। बिना हंस गति में वापस आए, हंस तो है ही है, बनने की बात ही नहीं है, सिर्फ हमारी चाल चलन बदल गई है इस संसार में। हम हंस है तो हमारा चाल चलन हंसों के जैसा होना चाहिए। हम गलत संगति में, संगति का असर होता है ना, बच्चा गलत संगति में पड़ जाए तो उसका चाल चलन बिगड़ जाता है। तो संसार में इस जीव का चाल चलन बिगड़ गया। वो हंस है लेकिन संगत गलत होने से वह कागा के चाल चलन में आ गया। तो अपने चाल चलन को सुधारे और वापस हंस गति में आए। और जैसे ही हम हंस बनेंगे तो हंस ताल तलैया में नहीं डोलता है। हंसा पावे मान सरोवर, ताल तलैया फिर क्यों डोले, मनमस्त हुआ तो क्यों बोले। मनमस्त हुआ तो क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्यों तोले। मनमस्त हुआ तो क्यों बोले। हंसा पावे मान सरोवर, हंसा ताल तलैया में नहीं डोलता है, वो मान सरोवर में निवास करता है। तो हंस गति में हम आएंगे, अपने चलन में आएंगे, तब हम इन संसार रूपी ये भवसागर में नहीं, क्षीर सागर में जाएंगे, मान सरोवर में जाएंगे, जो सतलोक में है। तो काम ऐसा करो, अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। तो बस अपने सदगुरु से ऐसी लगन लगा लो कि अमरपुर से आए हो और फिर अमरपुर वापस चले जाओ। अमरापुर से आया बंदे, फिर अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। बस ऐसी ही लगन लगाना है अपने साहब के, अपने सदगुरु के चरणों के प्रति। तो यह बड़ा सुंदर अवसर है, यह समारोह हो रहा है। हम सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में बैठे हैं। तो इस समारोह में आप हम सब प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि हम जिस तरह से धनी धर्मदास साहब और आमीन माता ने अपनी लगन लगाई अपने सदगुरु के चरणों के प्रति, हम भी धर्मदास साहब को अपना आदर्श बनाकर उनकी जैसी ही सेवा और भक्ति करेंगे और उनके जैसा ही लगन लगाएंगे अपने बंदी छोड़ अपने सदगुरु कबीर साहब के चरणों के प्रति। और जिस तरह धर्मदास साहब और आमीन माता का उद्धार हुआ, हम अपना भी उद्धार कर लें। कि जिस तरह सदगुरु के शरण में आकर धर्मदास और आमीन माता की गति मुक्ति हो गई, वो धन्य हो गए, उनका उद्धार हो गया, साहब उनको अपने साथ ले गए। तो हम भी धर्मदास बने, आमीन माता बने और साहब की वैसी सेवा भक्ति करें, साहब के चरणों से उनके जैसा ही लगन लगाएं, ताकि साहब हमें भी अपने साथ अपने लोक ले चलें, अपने पास ले बुला लें, अपने साथ रखें, हमें फिर इस संसार में भटकना ना पड़े। तो भाइयों, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।
अरे साहेब बंदगी तो बोलिए साहेब। साहेब आप बंदगी लोग देखो, साहेब। कैसे आप लोग कबीरपंथी हो भाई, समझ में नहीं आता है। आपको साहेब बंदगी बोलने में शर्म आती है क्या? अरे कोई संकोच नहीं, इससे बड़ा कुछ और नहीं बोलने को। साहब की बंदगी है। कबीरा कहे पुकार के दो बातें कर ले, एक साहब की बंदगी और भूखे को कछु दे। और क्या कहते हैं, बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। अगर दीदार चाहते हो सदगुरु का, सतपुरुष का, तो बंदगी करो। बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर मिला है तो खूब बंदगी करो साहेब की। साहेब बंदगी बोलने में कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। खूब खुलकर बोलो, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी।